जिनके भाग्य में एक भी सुख की रेखा नहीं है ना, उसके भाग्य में दुनिया का सुख लिखने का ठिकाना उनको कहते शिवालय हमारा। ये शिवालय की महिमा है। शिवालय कोई छोटी बात नहीं, शिवालय बहुत बड़ी बात है। और आप बटला वाले तो कितने भाग्यवान है कि यहां बहुत प्राचीन भरतेश्वर महादेव विराजते हैं। पवित्र श्रावण मास है, आयो श्रावण मास। आइए 2 मिनट। भगवान विष्णु जी ने कहा नारद पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, संताप में से आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु जो बोलते हो सत्यम सत्यम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु बोलते जगत हित लोक हित के लिए बोलते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया। आप संताप में से छूटने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो कभी भी जीवन में उद्वेग, भय, संताप, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत सारा उद्वेग ग्रस्त हो गए, तनाव ग्रस्त हो गए, तो क्या करना चाहिए? आराम से शांति से बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, जरूर कोई ना कोई मार्ग भगवान आपको दिखाएंगे। ये मंत्र में अद्भुत शक्ति है। और अब भगवान विष्णु जी कहते हैं नारद सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिवल्लभान। नारद रुद्राक्ष को धारण करे। आप रुद्राक्ष भगवान महादेव की भेंट है। नारद हमारे सबके मंगल और कल्याण के लिए भगवान महादेव ने हमारे लिए रुद्राक्ष को प्रकट किया है। भगवान शंकर जी ने बहुत काल तक तपस्या की थी और माबा महादेव जी तपस्या में से जागे और आंखों में से अश्रु बिंदु धरती पर गिरे और शिव के अश्रु बिंदु में से वृक्ष प्रकट हुए। इस वृक्ष को फल मिला, फल का बीज उनको रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्र की आंखों से प्रकट हुआ, उसको रुद्राक्ष कहते हैं। महादेव का वरदान है, ये महादेव की भेंट है। मानव जाति के लिए रुद्राक्ष आशीर्वाद स्वरूप है। ये शिव जी का स्वरूप मानते हैं, इसलिए मनुष्य मात्र के लिए रुद्राक्ष एक औषधि है। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंती ही रुद्र है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकता है। रुद्राक्ष जो पहनता है उनका जीवन पवित्र होना चाहिए। रुद्राक्ष आपकी रक्षा करते हैं। रुद्राक्ष पहनने वाला लहसुन प्याज तो ठीक है, लेकिन बहुत कुछ नहीं खाना चाहिए, बहुत कुछ नहीं पीना चाहिए। तो रुद्राक्ष आपके लिए औषधि रहते। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरी है रुद्र। रुद्राक्ष हमारा सबका मंगल करते हैं। ये शंकर भगवान का वरदान है। इसलिए कोई भी मनुष्य 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकता है। अधिकारों से सर्वेशा। कोई भी पुरुष, कोई भी नारी, जिन अपवित्रता का यहां से मैं वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। क्यों? अपवित्रता को पवित्रता का दान रुद्राक्ष करता। इसलिए जिनको अपना जीवन सार्थक करना है, अपना जीवन पवित्र करने की जो आपके मन में इच्छा हो, तो रुद्राक्ष मानव जात के लिए बहुत मंगलकारी है, बहुत कल्याणकारी है। कहे तो शिव का ही स्वरूप रुद्राक्ष है, महादेव का ही स्वरूप रुद्राक्ष है। लेकिन रुद्राक्ष आप नाभि से ऊपर पहन सकते हैं, कटी भाग से ऊपर पहन सकते हैं। आप कटी भाग से नीचे रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। ऊपर के भाग में, हाथ में, गले में, कान में, कंकण में, बाहु में बहुत सारे रुद्राक्ष की माला आप पहन सकते हैं। और रुद्राक्ष से ऊर्जा मिलती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि शमशान में जाते समय रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। वहां तो पहनना ही चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष आपने पहना तो शमशान में भूत रहता है। ऐसे लोग कहते हैं, हमने देखा नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। तो भूत प्रेतों से, अपवित्र अतृप्त आत्माओं से रक्षा रुद्राक्ष करते हैं। इसलिए आप जन्म से लेकर मृत्यु तक रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है, कोई दादा ने रुद्राक्ष की माला पहनी अथवा कोई दादी ने रुद्राक्ष की माला पहनी,
और उसकी मृत्यु हो गई, तो ये रुद्राक्ष की माला के साथ उसको अग्नि संस्कार देना चाहिए। ये रुद्राक्ष की माला कभी निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि और कुछ तो हम शरीर पे से निकाल लेते हैं। घड़ी पहनी है दादा ने तो घड़ी ले लेंगे, चश्मा ले लेंगे, सब कुछ दादा का, दादा दादी का जो कुछ है सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन उसके अंग पर जो रुद्राक्ष की माला है तो कभी लेनी नहीं चाहिए। रुद्राक्ष की माला के साथ उसको शमशान यात्रा कराओ, रुद्राक्ष की माला के साथ उसको अग्नि संस्कार दिया जाए। लेकिन ये दादा और दादी ने सोने में बनाई हुई रुद्राक्ष की माला हो तो ले लेनी चाहिए। तो ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लोग आप तो वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए भाई सोने की है चांदी की है तो ये तो नहीं जाने देनी चाहिए। रुद्राक्ष जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा रक्षक है। शिवपुराण में तो रुद्राक्ष की बहुत सारी महिमा है, लेकिन रुद्राक्ष आपकी रक्षा करेंगे, रुद्राक्ष आपको ऊर्जा देंगे, रुद्राक्ष आपके लिए बहुत महत्व का काम करेंगे। लेकिन रुद्राक्ष पहनने के बाद मदिरा पान नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने के बाद अभक्ष का भक्षण नहीं करना चाहिए। आपके गले में रुद्राक्ष की माला है और आप बहुत कुछ खा रहे हैं तो रुद्राक्ष का अपमान कर रहे हैं, कभी नहीं खाना चाहिए। कर हम सब निर्णय लेंगे, आज से हमारा आहार पवित्र बनाएंगे, हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए। और तो मैं क्या कहूं आपको, जो मिले वो खाते रहेंगे राक्षस की तरह, तो जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बापा कहते थे कि जो मनुष्य एक बार मांस का टुकड़ा मुख में रखता है ना, वो कितना ही जप तप साधना अनुष्ठान उपासना यज्ञ यागादि पूजा अर्चन करें, उनको कोई पुण्य नहीं मिलता और वो नरक में गिरता है। और नरक में से बाहर निकलने के लिए उसके लिए कोई द्वार ही नहीं, ये निरंतर नरक की आत्मा रहता है। इसलिए आप माला करो न करो, अनुष्ठान करो न करो, यज्ञ पूजा अर्चन करो न करो, आपके लिए हम करेंगे, लेकिन आप शुद्ध शाकाहारी बनो। उनसे बड़ी कोई साधना नहीं रहेगी, उनसे बड़ी कोई उपासना नहीं रहेगी भाई। और चाणक्य ने तो क्या कहा मालूम, कभी भूख लगी है, रोटी का टुकड़ा न मिले, अन्न का कण न मिले तो भूखे मर जाना, लेकिन मांस का टुकड़ा कभी मुख में नहीं रखना। ये हमारी परंपरा, हमारे सबकी परंपरा है, मेरी नहीं, हमारे सबकी परंपरा है। जो के આપણું ભટલા ને દામકા તો બધું સારું છે, અહીંયા તો નથી વાંધો, પણ બહેનોમાં ગણગણાટ થાય એટલે ગોટાળો જરૂર હોય। आज से संकल्प करेंगे हम कि आज से हम शुद्ध शाकाहारी बन जाएंगे। आपके भाग्य का द्वार मेरा महादेव खोलने वाला होगा। इसलिए भगवान महादेव जी ने अपने अंग पर भस्म का स्वीकार किया है। दुनिया नाशवंत है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा भाव प्रकट करने के लिए भगवान शंकर जी अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं। महादेव के भक्तों के लिए भस्म शिव का वरदान है। इसलिए भाल में भस्म का त्रिपुंड, मुख में शिव जी का नाम और कंठ में रुद्राक्ष, उसको क्या कहते हैं, त्रिवेणी सदृशम। उसको त्रिवेणी की उपमा दी गई है, गंगा यमुना और मां सरस्वती, त्रिवेणी सदृशम। और सर्व पाप का नाश करने वाले तीन वस्तुएं, रुद्राक्ष पहने, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। तीन वस्तु को त्रिवेणी माना गया। और ये शिव महापुराण में कहा है, शिव नाम क्या है, शिव नाम यथा गंगा है, विभूति यमुना है, रुद्राक्ष विधि नाम प्रोक्ता, सर्व पाप में से मुक्त करने वाले तीन वस्तु हैं, ऐसा भगवान महर्षि व्यास ने कहा है। शिव नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता, रुद्राक्ष विधिना प्रोक्ता, सर्व पाप विनाशिनी।
सभी पापों में से मुक्त करने वाली त्रिवस्तु है। तापत्रय हरण, तापत्रय मतलब आदि व्याधि उपाधि में से मुक्त कराने के लिए 3 वस्तु है। इसलिए भले भस्म भाल में त्रिपुण न कर सके, लेकिन भस्म की बिंदी जरूर करें और रुद्राक्ष धारण करें और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। आपके जीवन में जरूर कुछ परिवर्तन हो जाएगा, जरूर कुछ न कुछ तो उसके असर होने वाले ही है। और जीवन को शिव के द्वार तक ले जाना है तो पवित्रता को धारण करना ही पड़ेगा। पवित्रता के बिना परमात्मा कैसे मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता।